नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री राहत कोष में से वृंदावन के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। लापता लोगों की तलाश जारी। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद बिजली विभाग एक्टिव। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान शुरू। यूपी के 35 जिलों में पशु बीमा नहीं कराएगी सरकार। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने से फैसला। नई मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना जल्द होगी शुरू। यूपी में ऊर्जा क्षेत्र के लिए गठित की गई 21 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति बिजली दरों और नीतियों पर लेंगे फैसले। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर। 15 से 20 फीट तक घसीटता, मौके पर ही हुई मौत। गर्मियों में स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की राह करेंगी आसान। प्रयागराज जंक्शन से होकर दिल्ली व मुंबई और बिहार और बंगाल जाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा आज। मोहम्मदी के मियापुर कॉलोनी में जनसभा करेंगे। बांग्लादेशी विस्थापित परिवारों को अधिकार पत्र देंगे। आवास की चाबी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। 1300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आवास की चाबी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा आज। लखनऊ से खबर। मोहम्मदी के मियापुर में दौरा। बांग्लादेशी विस्थापित परिवारों को अधिकार पत्र देंगे। आवास की चाबी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तेरह 1300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा है आज। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज की क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा है। देखिए, अगर बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है लखीमपुर दौरे पर रहेंगे और वहाँ पर मोहम्मदी में मियापुर कॉलोनी में जनसभा करेंगे। बांग्लादेशी जो विस्थापित हुए हिंदू, उनके परिवारों को जो है अधिकार पत्र देंगे। इसके साथ ही जो है उनको आवास की चाबी देंगे और कई परियोजनाएं ऐसी है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगभग 1300 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो लखीमपुर के विकास के लिए जो है लोकार्पित की जाएगी और इसके साथ साथ जो है इसका जो शिलान्यास भी किया जाएगा। सबसे पहले कार्यक्रम को 11 बजे क्या है लखीमपुर खीरी के जो है पनिया में, उसका जो दूसरा कार्यक्रम रहेगा वो 1 बजे है मोहम्मदी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जो है विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए जो है चीजों को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दे रही है। उसी कड़ी में जो है यहाँ पर जो है एक बड़ी सौगात दी जा रही है। उसके साथ साथ जो लखीमपुर के अंदर जो बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू थे, 30 हिंदू परिवार थे, उनको भी जो है आज कहीं ना कहीं भूमि आधारित जो है पत्र देंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए रामानुज जी। और बता दें, बांग्लादेशी विस्थापित परिवारों को अधिकार पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा है आज। मिर्जापुर से खबर, जहां पर अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या। अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक पर सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद शहर क्षेत्र में फैली सनसनी।
कोतवाली को एप्लीकेशन देकर जताई थी हत्या की आशंका। पहले भी पूर्व प्रधान व अधिवक्ता पर हो चुका था हमला। वर्तमान में पति देवरी कला की है ग्राम प्रधान। घटना के बाद मौके पर हुई अधिवक्ता की मौत। घटना को अंजाम देकर भागे बाइक सवार। पूर्व के हमले की संज्ञान लेती पुलिस तो बच जाती जान। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारूपुर की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर हुई अधिवक्ता की मौत। कानपुर से खबर, जहां पर दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक युवक की हालत गंभीर। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरी पूर्व की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा की यह घटना बताई जा रही है। दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। एक युवक की हालत गंभीर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा की यह घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? मैम, शुक्रवार की देर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है। स्थानीय लोगों ने बताया है, अन्य प्रशासन के लोगों ने ये बात बताई है कि सभी दोस्त बर्थडे की पार्टी मनाकर लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई है। घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवती और एक युवक अभी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। अलग अलग परिवारों से 5 युवक थे। इस पूरी घटना के बाद अलग अलग परिवारों में एकदम कोहराम समझ गया है, जिनमें एक युवक घर का, पूरे परिवार का इकलौता चिराग था, जिसकी भी मौके पे ही मौत हो गई है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कानपुर से खबर है, जहां पर 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां पर जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की मौत हो गई। जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सदरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, जहां पर जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सदरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सदरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहरीला पदार्थ खाने से व्यक्ति की हुई मौत। एटा से खबर, जहां पर ट्रक और डग्गे मार बस में हुई जोरदार टक्कर। बस और ट्रक रेलवे पुल के नीचे खाई में गिरी। हादसे में ट्रक के नीचे दबी कार। मौके पर पुलिस और एआरएम नरेश कुमार गुप्ता पहुंचे। कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे पुल की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और एआरएम नरेश कुमार गुप्ता पहुंचे।
कोतवाली नगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एटा से खबर, ट्रक और डग्गेमार बस में हुई जोरदार टक्कर। बस और ट्रक रेलवे पुल के नीचे खाई में गिरी। रायबरेली से खबर, जहां पर घर में लगी भीषण आग का गुब्बारा देख लोगों के उड़े होश। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। सिलाई करने के दौरान महिला ने जलाई थी मोर्टीन। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिलाई करने के दौरान महिला ने जलाई थी मोर्टीन। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायबरेली से खबर, घर में लगी आग का गुब्बार देख लोगों के उड़े होश। सिलाई करने के दौरान महिला ने जलाई थी मोर्टीन। रायबरेली से खबर, जहां पर 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से बची सनसनी। गांव के बाहर आम के पेड़ से लटका मिला शव। घटना से इलाके में फैली दहशत, लोगों की जुटी भीड़। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या आत्महत्या के गुत्थे सुलझाने में जुटी है पुलिस। पचरावा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। गांव के बाहर आम के पेड़ से लटका मिला शव। घटना से इलाके में फैली दहशत, लोगों की जुटी भीड़। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। औरैया में रुक्मणी निषाद का बड़ा बयान। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप। निषाद समाज के साथ अन्याय का आरोप। खुद को फूलन देवी की बहन बताया। 2027 में साइकिल को वोट देने की अपील। अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात कही। सरकार पर बुलडोजर और अत्याचार का आरोप लगाया गया है। मंत्री संजय निषाद पर परिवारवाद का लगाया आरोप। समाज से एकजुट होकर वोट करने की अपील की गई है। अखिलेश यादव को सीएम बनाने की कही बात। मैं जो हमारे भाई पत्रकार बंधु और हमारे भाई लोग, जहाँ तक पूरे समाज के भाई हैं और सर समाज के लोग हैं, मैं कहूँगी कि जितना
शोषण हमारे समाज के ऊपर हुआ है और अभी हमारी माताएं बहनों ने भी बताया कि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोग चल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। तो मैं तो ये कहूँगी कि जैसे बहन फूलन के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, शुरू से हमारे समाज का लूटा गया, ठगा गया, इनके साथ अत्याचार हुआ, अपमान हुआ, अपमानित करा गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दुबई से काठमांडू जा रहा था विमान, ईंधन कम होने से एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान संख्या FZ 1133 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय विमान में 154 यात्री सवार थे। ईंधन कम होने से एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। खबर बाराबंकी से है, जहां पर सिरौली गौसपुर क्षेत्र के मेला रायगंज इलाके के तलेपुर गांव में शुक्रवार को समय हड़कंप मच गया, जब अचानक गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 5 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण आग भड़की। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में लिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना एक बत्ती बिजली से हुई थी, बच्चा हवा चलती थी, तार पता नहीं कैसे क्या हुआ, वैसे हमारे खेत में गिरा, हमारा खेत जलने लगा। भैया हमारा सारा खेत। कितना नुकसान हो गया आपका? अरे भैया 1.5 बीघा पूरा, 3 बीघा 3 बीघा को बिल्कुल भर के ना देगा भैया, सब पैसा। घटना ये जो है तार से लगी है। कैसे क्या घटना हुई थी जी? कैसे क्या घटना हुई थी? तार से शार्टिंग हुई, उसी से लगी है। तार से शार्टिंग हुई जी। लाइक आपने कहीं कंप्लेन किया था, तार जो है ये तार निकल रहे हैं? नहीं, कंप्लेन तो हमने नहीं किया। बुलंदशहर में तालाब की जमीन पर हुआ अवैध कब्जा। खुर्जा नगर पालिका कब्जा हटाने में हुई नाकाम। 38 बीघा में से सिर्फ 20 बीघा जमीन बची। 18 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया काबिज। सौंदर्यीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत। C&S कंपनी को दिया गया है टेंडर। बता दें कि अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। अधिशासी अधिकारी बोले जल्द ही होगी कार्रवाई। 18 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। सौंदर्यीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खुर्जा नगर पालिका कब्जा हटाने में नाकाम। अठारह बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। सौंदर्यीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत। इस विषय में मेरी संपत्ति प्रभारी और संपत्ति बाबू की और पूरी टीम एक बनाई गई है। उनसे कहा गया है आप लोग जाकर फील्ड का निरीक्षण करें और ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन करें। पूरी खुर्जा नगर पालिका के अंदर जो जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं या करने की कोशिश की जा रही है, अभी मेरे समय में कोई भी एक भी कब्जा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। और जैसे नालों के ऊपर हमारे जो कब्जे किए गए हैं, अभी गांधी रोड से लेके और सीधे मुरारी लाल पेज तक और इस तरह के जो नाले के ऊपर पार्ट लिए गए, उनको धारा 211 और 236 जो नगर पालिका की है उसके अंदर हमने नोटिस भी जारी किए हुए हैं। और आने वाले टाइम में भी हम लोग जो जिसने नगर पालिका परिषद खुर्जा के अंदर सरकारी संपत्ति पे, रोड पे, नालों पे कब्जा किया हुआ, उसके लिए एक अभियान चलाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदया की सरपरस्ती में। और तहसील से सपोर्ट लेने के बाद और पुलिस विभाग से सपोर्ट लेने के बाद हम लोग नियमानुसार अभियान चलाएंगे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।